चुनावी साल की चुनावी सौगात है, पूरे देश में भर्तियों की बम्पर बरसात है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी SSSC ने एक और विज्ञापन जारी कर दिया है वन रक्षक भर्ती 2023 का। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितनी हो सकती है और फॉर्म डेट क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो हर राज्य में भर्तियों की बम्पर विज्ञापन निकल रहे हैं। चाहे आप यूपी ले लीजिए, अभी शुरुआत हुई है यूपी में, अभी आपको पुलिस की नई भर्ती दिखेगी और इसके अलावा आपको दरोगा भर्ती नहीं दिखेगी। फिर आपको हो सकता है दिसंबर तक कुछ टीचर्स भर्ती के भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जो मुख्य सेविका का परीक्षा है 24 सितंबर को, तो उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए जिनका एग्जाम है। इसके अलावा रेलवे की भी भर्तियां आपको दिसंबर तक देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए तैयारी करने का, पढ़ाई करने का। जो इसमें मेहनत कर ले जाएगा उसके लिए स्वर्णिम अवसर होगा आने वाले वक्त में। तो तैयारी अच्छी से शुरू कर दीजिए। जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं सब में आपके लिए स्वर्णिम मौका है। वन रक्षक भर्ती 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बिल्कुल बिना वक्त गवाए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये विज्ञापन आयोग ने निकाला है, विज्ञापन संख्या है 10 परीक्षा बटे 2023। तो 10वां ये विज्ञापन है 2023 भर्ती का। विज्ञापन प्रकाशन तिथि 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर को यह विज्ञापन जारी किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 20/9/2023। तो 20 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि चालू हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 10/10/2023 यानी कि 10 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो अभी से आपको फॉर्म भरने शुरू कर देने चाहिए कि जैसे ही 20 तारीख आए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में आपके पास काफी ट्रैफिक होगा और आप पेट की परीक्षा में भी लगे हुए होंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 17/10/2023। तो जिनके भी नंबर 70 प्लस हैं उनके लिए यह स्वर्णिम मौका होगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए। विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/2023 है। तो फिर जो शुल्क जमा करनी है आपको वो 10 तारीख को ही करनी है। सिर्फ आप समायोजन या आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 17 तक, लेकिन शुल्क जमा करने की आपकी तिथि सिर्फ 10 तारीख है, इसलिए आपको पहले ही शुल्क जमा कर लेनी होगी। क्लियर आपको? तो टोटल पद कितने हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए, वन रक्षक के इसमें 693 पद हैं और वन्य जीव रक्षक के 16 पद हैं। तो टोटल 709 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। तो इसमें आप 30 का गुणा कर लीजिए, 7 या 21,000 लोगों को लगभग परीक्षा में मौका देने का मौका मिलेगा। तो काफी बड़ी संख्या है ना? तो 30 का आप गुणा कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये विज्ञापन आया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको बता दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। पेट 2022 का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आपने पेट 2022 दिया है और उसमें आपका अच्छा स्कोर है तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वैसे तो पेट की परीक्षा का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। एक मिनिमम कट ऑफ दे देनी चाहिए थी, 60 या 50 या 55 65 जो भी देनी थी। कम से कम अभ्यर्थी को तो पता तो हो कि वो आगे की भर्तियों के एलिजिबल है कि नहीं है। फालतू में वो साल भर भर्तियों का इंतजार करता रहता है और धोखा खाता रहता है। क्लियर आपको? तो आवेदन प्रक्रिया संबंधी आपको पता है, व्यक्तिगत विवरण आपको भरना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी जानकारी। अगर आरक्षण चाहिए तो यूपी का निवासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर आपको? फोटो हस्ताक्षर आपको पता है। घोषणा आपको यहां पर करनी होगी कि वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। तो घोषणा आपको करनी होगी और फीस का भुगतान आपको करना होगा। अभी आपको 25 रुपए करना होगा, बाद में वो जितना आयोग वाले बताएंगे हो सकता है आपको 200 रुपए फीस लें बाद में। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी गई है। अभी आप सभी को हर श्रेणी को 25-25 रुपए देने हैं। क्लियर आपको? और फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास रख लेना होगा। पदों का विवरण आपको बता दिया गया है और एक बार और फिर से आप डिटेल में देख लीजिए। यहां पर ग्रेड पे आपका 1900 है, 1900 ग्रेड पे है, यानी कि कांस्टेबल का जो ग्रेड पे 2000 होता है उससे थोड़ी सैलरी आपको कम मिलेगी, है ना। और जो वेतन बैंड है आपका वो 5200 से
20,200 तक है। तकरीबन आपको 24-25 हज़ार से सैलरी से शुरुआत होगी। हो सकता है सैलरी की शुरुआत 26,000 तक चली जाए। क्लियर है आपको? तो हो सकता है आपकी सैलरी की शुरुआत 26,000 तक चली जाए। आगे की जैसे भत्ते बढ़ेंगे तो वो आपको बाद में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 709 पदों पर ये टोटल विज्ञापन है। और इसके बारे में वन रक्षक के जो स्वतंत्रता सेनानी सेनानी के पद हैं और आश्रित, ये 13 है पद वन रक्षक में। और वन एवं वन्य जीव विभाग में 0 है। क्लियर है आपको? तो आपको ये पूरी जानकारी दे दी गई। महिला के इसमें वन एवं वन्य जीव विभाग में 138 पद हैं टोटल आरक्षित, और वन एवं वन्य जीव विभाग में 3 पद आरक्षित हैं। तो दोनों यहां पर आपको पूरी बात बता दी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहां पर पद आरक्षित हैं। तो आरक्षण संबंधी आपको जानकारी अलग से दे दी जाएगी एक वीडियो में। अनिवार्य अर्हता क्या है? तो अनिवार्य अर्हता है आपका उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। समझ रहे हैं? तो यूपी बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या सरकार ने किसी अन्य बोर्ड को मान्यता दी है तो वो होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता क्या है? तो अधिमानी अर्हता यह है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने कार्य किया हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने हासिल किया हो, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। तो ये आपको जानकारी दी गई है। और जो न्यूनतम आयु है आपकी वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और अन्य श्रेणियों को आपको यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो ऊंचाई यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीने का फुलाव, ये पुरुषों के बारे में बता रहा हूं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। यहां पर महिलाओं का वजन नापा जाएगा 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अहरकारी प्रकृति की होगी कि आपको सिर्फ पास करना है। क्लियर है आपको? तो ये सारी जो जानकारी थी इस भर्ती से रिलेटेड आपको दी गई है। और आपको 15 गुना जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो लगभग 30 गुना बुलाए जाते हैं, वो आपको जानकारी हो गई होगी पूरी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भर्ती से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विज्ञापन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। टोटल 709 पद हैं। जो ग्रेड पे है आपका वो 1900 ग्रेड पे है। तो सैलरी आपकी 25 से 28 हज़ार के बीच में बननी चाहिए पहली सैलरी। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप संतुष्ट हो गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी तैयारी करते रहिए। यह भर्तियों का साल है और सबको मौका मिलेगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।